अगर हम पाकिस्तान की बात करें, लियारी जो कि हमेशा बॉक्सिंग का रिंग रहा है, जितने बड़े बॉक्सर्स हैं वो पाकिस्तान के हमें लियारी से हमें मिले हैं। सो लियारी के इलाके आगरा ताज के रिहायशी हनीफ सोमरो ने अपनी बेटी से मोहब्बत को अपनी कमज़ोरी की बजाय ताकत बनाया है और बेटी को मजबूत बनाया, बॉक्सिंग के रिंग में उतारा है। बेटी ने अपने बाप के एतमाद और मोहब्बत का जवाब जो है वो तमाम जितने टूर्नामेंट्स अभी तक है, कोई एक टूर्नामेंट नहीं है जो कि बच्ची हारी हो। हमजा अमेजिंग बात ये कि अनबीटेबल है और इसमें अपने सामने लड़कों को भी जो है उतरी है ये और वहाँ पर भी उसने शिकस्त दी। और ये जो हनीफ सुमरो साहब हैं, उन्होंने अपनी बेटी में बॉक्सिंग के खेल के शौक को परवान चढ़ाने के लिए पहले से ज़्यादा मेहनत की है। रोज़गार कमाने के साथ साथ बेटी को तरबियत दिलवाने के लिए और मुकाबलों में शिरकत के लिए लाने ले जाने के लिए भी पूरी जिम्मेदारी निभाई है। सबसे बढ़कर उन्होंने अपनी बेटी आलिया में इस खौफ को खुरच कर बाहर निकाल फेंका है कि वो लड़की है और बॉक्सिंग जैसा जो सख्त खेल है उसमें चोट खाना पड़ेगी। तो ये सोच निकाली है कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम कर सकती है और आलिया करके दिखा रही है। और यही वो कॉन्फिडेंस है कि जिसकी वजह से आलिया जो है वो बॉक्सिंग रिंग में उतरती है। 8 साल की उम्र है और उसके बाद वो उसने नेशनल जितने टूर्नामेंट्स इसमें वो हिस्सा ले चुकी है अब तक, अब अपने वेट की कैटेगरी में अब तक अनबीटेबल है, नाकाबिल शिकस्त है। सो क्वाइट एन अचीवमेंट। और उससे ज़्यादा ये जो बॉन्ड है हम उसको सेलिब्रेट करेंगे और इस प्यारी सी बच्ची और इसके वालिद को जिसे कहना चाहिए ना अप्रिशिएट करेंगे कि वो हमारे लिए एक पॉजिटिव रोल मॉडल है। आलिया सोमरो, अस्सलाम वालेकुम, थैंक ज्वाइनिंग एंड गुड मॉर्निंग। ये बताइएगा बॉक्सिंग रिंग में तो आप क्वीन है, कैसे ख्याल आया था कि मैंने बॉक्सिंग करनी है और इस में डर नहीं लगता कि चोट लगेगी, मैं ज़ख्मी हो जाऊंगी, नाक मेरी जो है वो टूट सकती है? नहीं, स्टार्टिंग में जब फर्स्ट टाइम मैंने जब सोचा था ज्वाइन करने का तो मैं रास्ते से गुजर रही थी, पता नहीं था मुझे कि बॉक्सिंग हो रही है यहाँ। तो मैं जब रास्ते से मामा के साथ गुजर रही थी तो 2 बार मैं खड़ी हो गई क्लब के पास। मैंने कहा पता नहीं यहाँ क्या हो रहा है। सो फिर मामा ने देखा और मामा ने बोला यहाँ बॉक्सिंग हो रही है। सो मैंने बहुत ज़्यादा ज़िद की। उस टाइम मामा ने मुझे इग्नोर किया और मुझे घर ले गई। तो मैंने घर पे जाके ज़िद करना शुरू कर दी कि मुझे बॉक्सिंग खेलनी है। सो जो कोच थे वो मामा के चाचू थे, तो उन्होंने बोला कि जब उनके पास में गई, चुपके से स्कूल जा रही थी, तो स्कूल टाइम जब मैं अकेली थी तो जब मैं अंदर जाके मैंने उनसे सब कुछ पूछा तो उन्होंने बोला मैं ट्यूशन भी पढ़ाता हूँ। तो फिर मैंने मामा को बोला अच्छा तो मैं बॉक्सिंग नहीं सीखूंगी, ट्यूशन के लिए चली जाऊंगी। तो फिर ट्यूशन के बहाने मुझे मामा छोड़ के आई थी, फिर मैं वहाँ चुपके से ट्रेनिंग करती थी। जब मैंने फर्स्ट फाइट खेला ना, जब रेडी होके ही जा रही थी मैं, तो मामा बोल रही है कहाँ जाने की तैयारी है, तुम इतना रेडी होके जा रही हो? मैंने कहा वो वैसे ही आज क्लब में कुछ है तो इस वजह से मैं जा रही हूँ ना, वो ट्यूशन के मामले में। तो बोला अच्छा। तो मैं जब फाइट जीत कर आई और जब घर पे गोल्ड दिखाया तो पापा बहुत ज़्यादा खुश भी हुए। पहले तो पापा मुझे कहने लगे कि तुम छोटी हो, तुम ये चीज़ ना करो, लड़कों वाले काम है, पापा ने भी कहा। अच्छा। फिर आफ्टर मामा आई मेरे पास और मुझे बोला कि वाकई तुमने फ़ाइट खेला है। मैंने कहा क्यों, आपको बिलीव नहीं होता कि मैंने फ़ाइट खेला है? फिर मैंने मामा को अपनी वीडियो दिखाई। जब वीडियो दिखाई तो फिर पापा ने बोला कि अब बैठने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि पापा खुद एक अच्छे फुटबॉलर रह चुके हैं। वो कुछ मामलात की वजह से उनका डेवलप हो गया, वरना तो वो भी इंशाल्लाह मेरी तरह ही इसी तरीके के इस मकाम में होते। लेकिन अफसोस बट ये है कि उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया और बहुत ज़्यादा मेरे साथ तावन भी किया ताकि मैंने इस लेवल पे जो मैं आज खड़ी हूँ ना और इस लेवल पे मैं बैठी हूँ और इतने सारे टूर्नामेंट्स खेले हैं तो सिर्फ मेरे मामा बाबा की वजह से और मेरे कज़न्स जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। सबसे ज़्यादा तो मेरी छोटी फुप्पो और मेरी फुप्पो, बड़ी फुप्पो की जो बेटी हैं, उन्होंने मुझे हर चीज़ में सपोर्ट किया। कोई डांटता था, कोई कुछ बोलता था, कोई बात बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि कुछ मामलात ऐसे भी होते हैं जिस पे लोग तनकीद भी करते हैं, लेकिन फिर उन्होंने मुझे हर बात पे उन्होंने मुझे संभाल के रखा था। मामा का अलग से अप्रिशिएट से था कि इस तरीके से नहीं, अगर तुमने ये खेलना है तो तुम्हें सबकी तनकीद बर्दाश्त करनी पड़ेगी। कितने बहन भाई हैं तो मैंने सबकी तनकीद भी बर्दाश्त की। ठीक है, कितने बहन भाई हैं और आगे क्या प्लान्स हैं? हम 4 भाई बहन हैं, 2 सिस्टर, एक मैं हूँ, मुझसे छोटी सिस्टर है और बाकी 2 और भाई हैं। सो आगे ये प्लान है कि मेरा कि मैं मोहम्मद अली क्लेट की तरफ 3 मॉडल्स ने चैम्पियनशिप की, अगर मेरे साथ तावन किया जाए और मेरे साथ मेरा एक ख्वाब है कि मैं ट्रेनिंग करूं तो आमिर खान के क्लब में से करूं। सो प्लीज़ आमिर खान अगर मुझे देख रहे हैं तो मेरी ख्वाहिश है कि ये मेरी ख्वाहिश बिल्कुल पूरी की जाए। और जहां तक कि आज तक मेरी जो ख्वाहिश थी, मैंने अपनी मेहनत से वो ख्वाहिश बहुत ज़्यादा ही पूरी की। जिस तरीके से स्टडी में मेरी ख्वाहिश थी कि मैं आगे लेवल पर जाऊँ, तो बिल्कुल अल्लाह के हुक्म से मैं इंशाल्लाह मैंने फर्स्ट ईयर कर रही हूँ
और लियारी की सबसे कम उम्र बॉक्सर और इंस्ट्रक्टर भी हूँ। एंड मेरा यही ख्वाब है कि मैंने अभी पाकिस्तान रेंजर ज्वाइन किया है, सो पाकिस्तान रेंजर्स ने मुझे कॉन्ट्रैक्ट पे लिया है और उम्मीद है कि पाकिस्तान रेंजर ने मेरे साथ जो वादा किया है वो वादा ज़रूर पूरा करेंगी और पाकिस्तानी आवाम को मैं ये साबित करके दिखाऊंगी कि आलिया सुमरो भी किसी से कम नहीं है और आलिया सुमरो एक दिन ज़रूर रेंजर के ड्रेस में भी नजर आएगी। आप किसी से कम नहीं है, आप बिल्कुल कम नहीं है। आमिर खान तक जो हम आपका ये मैसेज पहुंचाएंगे भी और यकीनन जब वो देखेंगे तो वो खुद आपसे रब्ता करेंगे और जो आप चाह रही हैं बिल्कुल वैसे ही होगा। आलिया, आपने हमें बताया कि शुरू में जो है थोड़ा सा पेरेंट्स की तरफ से आया कि तुम क्या करोगी, लेकिन अब बॉक्सिंग आलिया का ज्यादा शौक है या मामा बाबा को अब ज्यादा शौक है कि तुम प्रैक्टिस नहीं कर रही हो, क्या कर रही हो, ये ना करो वो ना करो, तुमने खेलना नहीं है? नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो ऐसा बहुत ज़्यादा हुआ, यहाँ तक कि गली में ही जब मैं स्टार्टिंग से स्ट्रीट से जा रही थी तो बच्चे मुझे बोलते देखो तो सही, लड़की हो के लड़कों वाले कपड़े पहने हैं और ये वो बहुत ज़्यादा कुछ बोला भी। और फिर जब मैंने उनको जवाब नहीं दिया और जब मैंने अपनी ट्रेनिंग बरकरार रखी और कोयटा में जब मैं गई थी तो कोयटा में मेरा फाइट था, उस टाइम ओपनिंग मेरे जो सामने वाली थी मुझे रिमूव करते उसने देख लिया और जब रिंग में आने का टाइम था मैं रिंग में खड़ी थी, वो डर के मारे रिंग में भी ना आई और बगैर मुकाबले मैंने गोल्ड हासिल किया। ठीक है, तो इसका मतलब है कोई दहशत है आपके साथ, खास लोग डर भी जाते हैं। अच्छा, आप मुतासिर किससे हैं? आप इत्तफाकन आ गई हैं इसमें या कोई आपको किसी को आप आइडलाइज भी करती हैं, उसके जैसा बनना भी चाहती हैं? जी हाँ, मैं आइडलाइज करती हूँ मोहम्मद अली क्लेयर को और पाकिस्तान से मैं आमिर खान को बहुत आइडलाइज करती हूँ और मैं यही चाहती हूँ कि मैं आमिर खान के क्लब से ही एक बनूँ। एक जिस तरीके से लोकल इंसान छोटे कहते हैं ना कि गरीब घराने में टैलेंट मौजूद होता है, सो इसी तरीके से मैंने भी अपनी मेहनत बहुत ज़्यादा ही बरकरार रखी और कहते हैं कि लड़कियां कुछ नहीं कर सकती। सो प्लीज़ मेरा आवाम से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि लड़कियों को चार दीवारी में बंद ना करें, क्योंकि उनको खुल के जीने दें ताकि वो भी आगे जाके पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकें, लियारी का नाम रोशन कर सकें और कोई ऐसा स्पोर्ट्स खेलें, आए कोई ऐसी चीज़ करें जिनसे पाकिस्तान का नाम भी रोशन हो और पाकिस्तान से बाहर जो अदर कंट्रीज़ हैं उनको भी पता चले कि पाकिस्तान की आवाम जिंदा है और पाकिस्तान की वुमेंस जो हैं वो ज़्यादा पावरफुल हैं। आपने मोहम्मद अली क्ले का नाम लिया ना, तो उनकी एक सेइंग है बड़ी मशहूर, फ्लाई लाइक बटरफ्लाई एंड स्टिंग लाइक अ बी, तो वो आपके ऊपर बड़ी सादिक आती है, यानी है ना, तो you determined to sting like a bee. Yes, वही उनका जब मैं ये सॉन्ग सुनती हूँ कश्मीर इफ वी कैन टू माय हामिद अली, सो ये मेरा सॉन्ग बहुत ज़्यादा फेवरेट भी है और ये सॉन्ग सुनने से ही मुझे बहुत ज़्यादा जज्बा आता है और मैं जब भी ट्रेनिंग करती हूँ तो उनका ये सॉन्ग सुन के करती हूँ। और पाकिस्तान रेंजर इज़ माई हार्ट और मैं यही चाहती हूँ कि पाकिस्तान रेंजर से मुझे इतना सपोर्ट किया और आगे भी इंशाल्लाह वो मुझे सपोर्ट करेंगे और स्टडी भी मैं इतनी करना चाहती हूँ। और मैं ये कह रही हूँ कि पहले तो लोग ये समझते थे कि लड़कियां कुछ नहीं कर सकती, लड़कियां बस वैसे ही होती हैं। नहीं, आपको देख के पता लग गया लड़कियां सब कुछ कर सकती। आप तो बॉक्सिंग के साथ साथ मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, आप जिस तरह से बोल रही हैं हम आपको सुनते जा रहे हैं, आप इतना बेहतरीन बोलती भी हैं बॉक्सिंग के साथ। जरा ये बताएं, बहन भाइयों पर कोई मुक्के शुक्के चल जाते हैं, कभी फायदा तो नहीं इस चीज़ का उठाया कि छोटे बहन भाई अगर कुछ बात कर रहे हैं तो एक मुक्का मारा वो चुप कर गए? नहीं, अवल तो नहीं, क्योंकि बॉक्सिंग इसलिए थोड़ी सीखी है कि मैं घर में किसी पर पंचेस ट्राई करूं, बट इसलिए सीखी है कि मैं अपना डिफेंस कर सकूं और मैं बुरे वक्त में इन हालातों से लड़ सकूं। अच्छा, टाइटल भी बताएं, कौन सा टाइटल है जो ज़हन में है, जहां तक पहुंचना टारगेट है कि एक दिन ये मेडल, ये प्लेटफॉर्म, ये जगह मेरी होगी? मैं चाहती हूँ कि मोहम्मद अली क्लेयर ने 3 मॉड चैम्पियनशिप की है ना, अगर मेरे साथ ताउन किया जाए तो मैं इंशाल्लाह पाकिस्तान को गोल्ड ला के दूँगी और 5 मॉड चैम्पियनशिप भी करूँगी, ट्रेनिंग अच्छी दी जाए तो मुझे। अच्छा, आप पढ़ क्या रही हैं? हमें थोड़ा सा ना पढ़ाई का भी बता दें, क्या पढ़ रही हैं? क्या सिर्फ बॉक्सर बनना है या पढ़ाई में भी एक्सेल करना है, कुछ और भी बनना चाहती हैं? जैसे हमारी बात हो रही थी हादिया से, तो हादिया ने कहा कि मैं सिंगर तो हूँ लेकिन मैंने डॉक्टर बनना है, क्या और भी कुछ आपके ख्वाब हैं? जी हाँ, मेरा एक ही ख्वाब है कि जिस पैमाने पे मैं खड़ी हूँ और बॉक्सिंग के अलावा मैं अपना तो मेरा कोई शौक़ नहीं है, बाकी स्टडी मैं ये चाहती हूँ कि बॉक्सिंग के साथ साथ मेरी स्टडी को भी मैं बरकरार रखूँ और मैं फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ कैम गर्ल्स डिग्री कॉलेज की और मैं यही चाहती हूँ। और मैं अपनी सिस्टर है मेरी एक, मैं उसको भी यही कहना चाहती हूँ कि वो भी गेम अच्छा मतलब
अच्छी बॉक्सर थी, वो भी मेरे साथ ही ट्रेनिंग करती थी, लेकिन कुछ उनको डर लगना शुरू हो गया था, उन्होंने डेवलप कर दिया। बट वो उनको मॉडल बनने का बहुत ज़्यादा शौक़ है और इंशाल्लाह एक वक्त ऐसा आएगा उनका शौक़ भी मैं पूरा करूँगी। और मेरे बाबा और मामा का जो ख्वाब है और फैमिली मेम्बर्स का ख्वाब है, यहाँ तक कि मेरी बेस्ट फ्रेंड जो मेरी फूफो की बेटी हैं और फूफो हैं, ज़्यादा से ज़्यादा तो मामा से बनती है, लेकिन फूफो की बेटी कहते हैं ना एक फ्रेंड भी होता है, फूफो की बेटी से मेरी ज़्यादा बनती है। सो उसका भी यही ख्वाब है कि मैं एक रेंजर्स के ड्रेस में रहूँ और लोग हर वक्त सलाम करते रहें। सो एक वक्त ऐसा भी आएगा जैसे लोग पहले कोई सपोर्ट नहीं करता था। बिल्कुल से आलिया, लियारी में ऐसी क्या खास बात है? हमने देखा कि वहाँ से फुटबॉलर बच्चे निकले, पूरी दुनिया में जूते नहीं थे बच्चों के पास, लेकिन पूरी दुनिया में उन्होंने बताया कि लियारी के बच्चे फुटबॉल खेलना जानते हैं। फिर बॉक्सर्स इतने बड़े बड़े हमारे पास पहले भी आए हैं, हुसैन शाह और बहुत सारे और ऐसे बॉक्सर्स हैं जो लियारी से हैं। तो लियारी में क्या खास चीज़ है जिसकी वजह से आपके घर में भी अब्बा भी फुटबॉलर हैं, बेटी बॉक्सर है? लियारी टैलेंट से भरपूर है और लेकिन लियारी के बच्चों को डेवलप नहीं किया जाता, उनको आगे नहीं बढ़वाया जाता, उनको प्रमोट नहीं किया जाता। मैं चाहती हूँ लियारी के, सिर्फ मुझे नहीं, लियारी के तमाम फुटबॉलर बॉक्सर्स, जिस तरीके से पाकिस्तान में क्रिकेट खेली जाती है इसी तरह फुटबॉल और बॉक्सिंग को भी टाइम देना चाहिए, फुटबॉल और बॉक्सिंग को भी आगे करना चाहिए ताकि वो पाकिस्तान के लिए कुछ नाम तो कमा सके। बस वो बच्चे हैं उसी छोटी सी सोच में चल रहे हैं कि हाँ बस छोटा सा टूर्नामेंट खेलना है, ऐसा नहीं है। प्लीज़ हमारे साथ ताउन करें। मैं प्राइम मिनिस्टर से भी कहूँगी जिस तरीके से आप क्रिकेट को सपोर्ट करते हैं इस तरीके से फुटबॉल और बॉक्सिंग को भी सपोर्ट करें। और यहाँ तक कि मेरे बाबा भी कुछ अच्छे फुटबॉलर हैं, जहाँ प्लेयर्स की कमी होती है वहाँ मेरे बाबा रिंग में उतरते हैं। अगर आज मेरे बाबा की अच्छी सी जॉब होती और अच्छे से कुछ होता तो वो हमें अच्छे तरीके से सस्पेंड कर सके, अच्छे तरीके से वो चला सकते। और हाँ, मेरी जॉब है तो मैं कॉन्ट्रैक्ट पे हूँ, अभी तक मेरी सैलरी स्टार्ट नहीं है। सो अगर इस तरीके से मेरे बाबा हैं मजदूर, वो अगर कमा के आते तो हम खाना खाते हैं और अगर नहीं कमा के आते तो हम फाका कशी करके बैठे होते हैं। बिल्कुल ठीक है आलिया, बहुत शुक्रिया आपका। आप सुबह सवेरे पाकिस्तान का है, इतना बड़ा टैलेंट और फरा वो किस तरीके से क्या मुश्किलात हैं वो तो आलिया ने हमें ना आखिर में बताई हैं पार्ट में कि जो मुश्किलात है फिर भी कैसा जहन है कि वो कितना मतलब कि फोकस्ड है, उसको पता है कि क्या मामलात हैं और जो बच्चियों के हवाले से मैसेज हमें दे के गई है वो सबसे बड़ा मैसेज। मगर मैं उनकी आखिरी लाइन में उलझ के रह गई हूँ और मेरा बहुत ज़्यादा ये रिक्वेस्ट है कि उस इलाके में लियारी में ज़ाहिर है सिंध की हुकूमत है, गवर्नमेंट है, जो भी लोग हैं अरबाब इख्तियार, उनको टेकअप करना चाहिए ऐसे टैलेंट को जो कि परफॉर्म कर रहे हैं, नज़र आ रहे हैं, उनमें पोटेंशियल है। उनके ये मसाइल जो हैं ये फिर लुक आफ्टर होने चाहिए कि उनको इन मसाइल से का शिकार ना होना पड़े, इनसे निकल कर वो अपनी जो एबिलिटी और काबिलियत है उसके मुताबिक परफॉर्म कर सकें, डिलीवर कर सकें। इसका फ़ायदा हमेशा मुल्क कौम को होता है। बिल्कुल, मुल्क कौम को फ़ायदा होगा। ऐसे बच्चों को जो है इनकी तरफ देखें और सिर्फ देख के क्लैप ना करें। हुकूमत बहुत कुछ कर सकती है, हुकूमत को अपना काम करना चाहिए कि ऐसे बच्चे वही जगह वही मकाम हासिल कर सकें जो सरहद पार जो है बच्चे हासिल कर रहे हैं, क्योंकि टैलेंट वहाँ पर भी है, टैलेंट यहाँ पर भी है, लेकिन जो अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पर हैं वो हमारे बच्चों को नहीं मिलती है। तो हम उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट इस बारे में भी सोचेगी।